नमस्कार प्यारे साथियों, हो जाइए तैयार जीएस के महत्वपूर्ण टॉपिक ध्वनि के महत्वपूर्ण प्रश्नों को याद करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 1, ध्वनि तरंगों की प्रकृति कैसी होती है? याद रखिएगा, ध्वनि तरंगों की प्रकृति कैसी होती है? अनुदैर्घ्य प्रकृति। अनुदैर्घ्य तरंगें कही जाती हैं ध्वनि तरंगों को। अवस्रव तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? अवस्रव तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? 20 हर्ट्ज से कम। याद रखिएगा, अवस्रव तरंगों की आवृत्ति 20 हर्ट्ज से कम होती है। इसी कड़ी में आपके सामने नेक्स्ट प्रश्न, जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्नों को याद करते रहिए। पराश्रव तरंगें वे ध्वनि तरंगें हैं जिनकी आवृत्ति होती है। पराश्रव तरंगें वे ध्वनि तरंगें हैं जिनकी आवृत्ति होती है 20 हर्ट्ज से अधिक। याद रखिएगा, पराश्रव तरंगों की आवृत्ति 20 हर्ट्ज से अधिक होती है। उसी कड़ी में आपके सामने नेक्स्ट प्रश्न, जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस पराश्रव तरंगों को सबसे पहले किसने सीटी बजाकर उत्पन्न किया था? पराश्रव तरंगों को सबसे पहले गाल्टन ने उत्पन्न किया था। गाल्टन ने उत्पन्न किया था। शिकार पर बच्चियों या बाधाओं का पता लगाने के लिए चमगादड़ अथवा डॉल्फिन किस परिघटना का प्रयोग करते हैं? प्रतिध्वनि का निर्धारण। प्रतिध्वनि का निर्धारण। इसी कड़ी में ध्वनि का तारत्व किस पर निर्भर करता है? ध्वनि का तारत्व किस पर निर्भर करता है? आवृत्ति पर। याद रखिएगा, ध्वनि का तारत्व आवृत्ति पर निर्भर करता है। विमानों के आंतरिक भागों की सफाई में किसका उपयोग किया जाता है? विमानों की आंतरिक भागों की सफाई के लिए पराश्रव तरंगों का प्रयोग किया जाता है। विमानों के आंतरिक भागों की सफाई के लिए किसी औसत वयस्क व्यक्ति की ध्वनि का श्रव्य सीमा कितनी होती है? औसत वयस्क व्यक्ति की श्रव्य सीमा 20 हर्ट्ज से 2000 हर्ट्ज तक होती है। चंद्रमा पर धरातल से दूर विस्फोट क्यों नहीं सुनाई पड़ता है? चंद्रमा पर धरातल से दूर विस्फोट क्यों नहीं सुनाई पड़ता है? वायुमंडल की अनुपस्थिति के कारण चंद्रमा पर विस्फोट की आवाज़ नहीं सुनाई देती है। वायु में ध्वनि का वेग लगभग कितना होता है? वायु में ध्वनि का वेग 330 मीटर प्रति सेकंड होता है। वायु में ध्वनि का वेग 330 मीटर प्रति सेकंड। मैक अंकों का प्रयोग किसके वेग से संबंध में किया जाता है? वायुयान के वेग के संबंध में किया जाता है मैक अंकों का प्रयोग। ध्वनि या ध्वनि प्रदूषण किससे मापा जाता है? डेसीबल से। याद रखिएगा, ध्वनि या ध्वनि प्रदूषण डेसीबल से मापा जाता है। उसी कड़ी में साधारण बातचीत की ध्वनि की तीव्रता कितनी होती है? साधारण बातचीत की ध्वनि की तीव्रता 30 से 40 डेसीबल होती है। 30 से 40 होती है। उसी कड़ी में ध्वनि की विशेषताएं जो एक मादा ध्वनि को नर ध्वनि से भिन्न करती हैं क्या कहलाती हैं? तारत्व। क्या कहलाती हैं? तारत्व कहलाती हैं। उसी कड़ी में आपके सामने, यदि सितार और बांसुरी पर एक ही स्वर बजाया जाए तो उनमें उत्पन्न ध्वनि का भेद अंतर किसके कारण किया जाता है? केवल ध्वनि गुणता के कारण। ध्वनि गुणता से उनका भेद किया जाता है। ध्वनि तीव्रता की डेसीबल में वह अधिकतम सीमा जिसके ऊपर व्यक्ति नहीं सुन सकता है। 95 डेसीबल से ऊपर मनुष्य नहीं सुन सकता है। उसी कड़ी में नज़दीक आती हुई रेलगाड़ी की सीटी की आवाज़ बढ़ती जाती है और दूर जाने वाली रेलगाड़ी की घटती जाती है। यह किस घटना पर उदाहरण है? डॉपलर प्रभाव का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? डॉपलर प्रभाव। चिल्लाते समय व्यक्ति हमेशा हथेली को मुंह के समीप क्यों रखते हैं? उस स्थिति में ध्वनि ऊर्जा सिर्फ एक दिशा में इंगित होती है। उस स्थिति में ध्वनि ऊर्जा सिर्फ एक दिशा में इंगित होती है। स्पष्ट ध्वनि को सुनने के लिए परावर्तक तल व ध्वनि स्रोत के बीच न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए? 17 याद रखिएगा, वेरी होनी चाहिए 17 मीटर। रडार की कार्यप्रणाली किस सिद्धांत पर आधारित है? रडार होता है कार्यप्रणाली किस सिद्धांत पर आधारित है? रेडियो तरंगों का परावर्तन। रेडियो तरंगों का परावर्तन। उसी कड़ी में किसी प्रतिध्वनि को सुनने के लिए मूल आवाज और प्रतिध्वनि के बीच का समय अंतराल क्या होना चाहिए? 1/10 सेकंड से अधिक। 1/10 सेकंड से अधिक। ध्वनि का प्रभाव मानव के कमजोरी के लिए कितने समय तक रहता है? ध्वनि का प्रभाव मानव के कान में 1/10 सेकंड तक रहता है। उसी कड़ी में आपके सामने नेक्स्ट प्रश्न,
एक व्यक्ति को अपनी प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तक तल से कितनी दूर खड़ा रहना चाहिए? याद रखिएगा 56 फीट की दूरी पर खड़ा रहना चाहिए। उसी कड़ी में नेक्स्ट प्रश्न, स्टेटोस्कोप ध्वनि के किस सिद्धांत पर कार्य करता है? स्टेटोस्कोप ध्वनि के परावर्तन पर काम करता है, परावर्तन के सिद्धांत पर काम करता है। सोनार अधिकांशतः किसके द्वारा प्रयोग में लाया जाता है? सोनार अधिकांशतः किसके? नौ संचालकों के द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। गूंजहीन का अनुकरण काल कितना होता है? गूंजहीन का अनुकरण काल कितना होता है? 0 सेकेंड। कितना होता है? 0 सेकेंड। उसी कड़ी में नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, हम रेडियो की घुंडी घुमाकर विभिन्न स्टेशनों के कार्यक्रम सुनते हैं, यह किसके कारण संभव है? अनुनाद के कारण यह संभव है। उसी कड़ी में नेक्स्ट प्रश्न, कहा जाता है कि जब तानसेन गाता था तो खिड़की के कांच और कांच के गिलास के टुकड़े टुकड़े हो जाते थे। यदि ऐसा संभव था तो ध्वनि के उस गुण के कारण होगा, अनुनाद के कारण। वह उपकरण जो ध्वनि तरंगों की पहचान तथा रुजुरेखन उनके लिए प्रयुक्त होता है, क्या कहलाता है? सोनार। क्या कहलाता है? सोनार। उसी कड़ी में नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, इको साउंडिंग का प्रयोग छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? याद रखिएगा, सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि की गहराई मापने में प्रयोग कहा जाता है साउंडिंग का। उसी कड़ी में नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, कहा जाता है मूत्र का पीला रंग किसके कारण होता है? याद रखिएगा, मूत्र का पीला रंग किसके कारण होता है? ध्वनि से। याद रखिएगा, ध्वनि से संबंधित है पीला रंग विज्ञान। कड़ी में आपके सामने मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्नों की श्रृंखला जो आपके एग्जाम के लिए बेहद खास और बेहद इम्पोर्टेंट होने वाले है। सभी प्रश्नों को याद करते रहिए। मनुष्यों के लिए मानक ध्वनि स्तर क्या है? मनुष्यों के लिए मानक ध्वनि स्तर क्या है? याद रखिएगा, मनुष्यों के लिए मानक ध्वनि स्तर क्या है? बेहद इम्पोर्टेंट प्रश्न। 60 डेसिबल कितना है? 60 डेसिबल। उसी कड़ी में आपके सामने नेक्स्ट प्रश्न आता हुआ बेहद इम्पोर्टेंट प्रश्नों की श्रृंखला जो आपके एग्जाम में लगभग 20 डिग्री सेल्सियस के तापक्रम पर किस माध्यम में ध्वनि की गति अधिकतम होगी? लगभग 20 डिग्री सेल्सियस के तापक्रम पर किससे निकाले जाते हैं? में ध्वनि की गति अधिकतम होगी। किससे निकाले जाते हैं? कवक से। याद रखिएगा, किससे निकाले जाते हैं? इसी कड़ी में आपके सामने बेहद इम्पोर्टेंट प्रश्नों की श्रृंखला जो आपके एग्जाम में बेहद खास होने वाली है। किस माध्यम में ध्वनि सबसे तेज चलती है? शरीर के किस अंग में? याद रखिएगा, किस माध्यम में ध्वनि सबसे तेज चलती है? दीर्घ अस्थि में लसका चलती है ध्वनि। दीर्घ में ध्वनि की गति सबसे तेज होती है। इसी कड़ी में आपके सामने नेक्स्ट प्रश्न आता हुआ बेहद इम्पोर्टेंट, पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं की आवाज कार्य क्या होता है? आहार में लवर पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं की आवाज अधिक क्यों होती है? याद रखिएगा, बेहद इम्पोर्टेंट और खास प्रश्न। तारत्व के कारण, किसके कारण? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पैदा करना। याद रखिएगा, आपके सामने नेक्स्ट प्रश्न बेहद इम्पोर्टेंट प्रश्नों की श्रृंखला आपके एग्जाम के लिए बेहद खास होने वाली है। आप सभी लोगों द्वारा सबसे अधिक ध्वनि आता हुआ क्या कहता है? डेंगू बुखार किसके द्वारा सबसे अधिक ध्वनि प्रदूषण होता है? किसके कारण? याद रखिएगा, ध्वनि प्रदूषण सबसे अधिक किसके द्वारा होता है? बेहद इम्पोर्टेंट प्रश्न आपके सामने बेहद इम्पोर्टेंट, हवाई जहाज के द्वारा सबसे अधिक ध्वनि प्रदूषण होता है। सभी प्रश्नों को आप याद करते रहिए और इनके ऑनलाइन टेस्ट कल दूसरे दिन यानी कि कल आप संकल्प परिवार ऐप में अवश्य दें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।